सामर्थ्य खोलेंगे, आप सामर्थ्य खोल नहीं बने, लेकिन अभी आप खिला देंगे, शाम को फिर वो भूखा मिलेगा, किसी और के दरवाजे पर खड़ा होगा। आप लोगों की स्वाभाविक जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए, इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है आप अपना कुर्ता दे दीजिए, भूल दीजिए। सामूहिक सहायता तो संभव है, स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए और पिछड़ापन मिटाने के लिए ये क्या है, हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं नहीं, आपकी वो सहायता नहीं हो सकती, आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। और आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकूल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है, उसको ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया, तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा और मोहल्ला पड़ोसी को दे भी सकेगा। और आपने किसी निकम्मे आदमी को कारगर बना दिया, तो ऐसे ही विचार ही व्यक्तियों को विचार दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमजोर हो गया है और रोज की कमजोरी फूट फूट के हजारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, रिश्तेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूं और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूं अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालातों को ठीक करना है। शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए, 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खराब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजना काम आएंगी। नहीं, हमारी योजना है, हमारी जेब में रखी है, कागज में रखी है, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है, बस किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी या दिमाग में ही रखेगी। कारण जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रिया रूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, पुल। सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हर एक को ये निवेदन है तो आप समय जाना शुरू करें लोकमानस के पुरस्कार के लिए, जन जागरण के लिए। और उसके लिए करें क्या, आप शुरुआत कर दीजिए। बस शुरुआत में तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कर दीजिए, बहुत दिखेगा। श्री गणेशाय नमः के बारे में थोड़े से काम है जो हमने बता रखे हैं आपसे, हर बार बताए, 10 बार बताए, 100 बार बताया। ये पिछले 45 वर्ष की जिंदगी में उन्हीं बातों को हमने कहा होगा तो 45,000 बार कहा होगा आपको। उनसे चलिए फिर याद दिला दें हमें क्या कि जहाँ 45 तो 100 बार कहा, वहाँ एक बार दोबारा से। आपको हमने ये कहा था कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। बस लेखनी और वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे, वो जो अपना साहित्य छोटा है, मेरा पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब, फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है, तो चलिए बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी जमाने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने माता जी को सुना दीजिए, माता जी के नींव किशोर को सुना दीजिए। आप टैप का डब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुनाया, आता सुना था, हम क्या सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं। रोजाना प्रचार करना चाहते हैं तो आप रोजाना प्रचार कर लीजिए। रोजाना प्रचार करने में क्या आफत आती है। यहाँ आजकल शांति कुंज में ये रिवाज है कि सवेरे गायत्री माता की आरती होने के बाद में माता जी के प्रणाम छूने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ हम टैप रिकॉर्डर को लाउड स्पीकर के साथ में जोड़ करके ऐसे प्रेरक भजन सुनाते हैं लोगों को कि बस वो माता जी के पैर छूने का आनंद और उन गीतों के सुनने का आनंद सगुना हो जाता है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और टैप रिकॉर्डर नीचे रख सकते हैं, टैप यहाँ से मंगा सकते हैं, उन दोनों की कनेक्शन कर दें। सवेरे प्रातः काल का 1 घंटे का, आधा घंटे का कीर्तन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अपनी चारपाइयों पर पड़े रहें, घरों में बैठे रहें, टट्टी में बैठे हुए हों, लेकिन तभी उनकी मस्ती, उन गीतों की मस्ती से आप लहराते रहे। आप ये कर सकते हैं। ये 50 तो काम है जो हमने आपको बताया है। एक और संकल्प उठाया है हमारे भीतर कि अब ये जिंदा शक्तिपीठ बना,
पुरानी कैसी हैं? पुरानी मरी हुई हैं, ईंट की बनी है, चूने की बनी है, पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो शक्तिपीठ से बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने और दिमाग की बने, जीव की बने, हाथ पाँव की बने, ऐसी शक्तिपीठ से बने। आप ऐसे व्यक्ति बने वैसे जो जीवन शक्तिपीठ माने जाए। गुरु जी हमारे पास तो समय का सवाल है, बाल बच्चेदार आदमी, तो आप बाल बच्चों का भी पालन कीजिए, 8 घंटे मेहनत कीजिए। 8 घंटे से ज़्यादा ईमानदारी से कोई मेहनत कर नहीं सकता। और आप 7 घंटे सोया, 7 घंटा सोना एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, कम नहीं होता, बिल्कुल ठीक। 8 और 7 15 घंटे, 5 घंटे को और काम कर लीजिए। 1 घंटे में टट्टी वट्टी नहाने धोने काम हो सकता है, खाने पीने 2 घंटे में हो सकता है। 3 घंटे मिलते हैं उसमें, यार बासों में चले जाइए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। अब आपके पास 4 घंटे पूरे बचते हैं, तो आप 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक का एक संकल्प समय कीजिए। यह मत कीजिए कि हमने प्रतिज्ञा पत्र भरा था और वहाँ गया था, ऐसी झूठी प्रतिज्ञा मत कीजिए। झूठी प्रतिज्ञा करना भगवान को धोखा देना, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना, समाज को धोखा देना। झूठे संकल्प करना, झूठे संकल्प मत भरिए, सच्चे संकल्प मत ये भविष्य कार्य मत कीजिए। लेकिन जो कहिए तो जवान से इस तरह से कहिए कि यही करेंगे और यही होकर के रहेगा, यही होकर के रहेगा। आप अब ये संकल्प कर सकते हैं कि अब जो बची हुई जिंदगी है, जाने कितनी की बची हुई जिंदगी है, लेकिन हम तो युग संधि की कल्पना करते हैं। ये युग संधि में तो आपका जीवन रहना चाहिए। हमारा तो जीवन रहेगा, हमारा शरीर तो अब ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन शरीर को ज़्यादा दिन रहने पर भी युग संधि तक पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और पूरी तरीके से कार्य करेंगे। तो आप भी ये संकल्प कर लीजिए कि हम एक शक्तिपीठ की तरीके से काम करेंगे। 2 घंटे रोक दीजिए, बस 4 घंटे दे सकें क्या कहने का, तो 2 घंटे भी दे पाएँ तो आप जन्मदिन भी बना सकते हैं, पारी झोला पुस्तकालय भी चला सकते हैं, ज्ञानरथ भी चला सकते हैं। वहाँ अपने घर पर टैप, अपने घर पर लोहे का खंभा लगा करके उसमें टैपों के द्वारा कैसेट भी सुना सकते हैं। इस तरीके से नहीं आने के लिए काम कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और संविधान तो आप दे ही सकते हैं, आप दीजिए संविधान दीजिए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप संविधान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय और आप मुझसे जो कह दें जैसा हमारे पास नहीं है, और चली आइए और नहीं दे सकते, और हमारी तो बीवी है, सब कुछ है, और बच्चा है, वही सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, और आप कुछ नहीं है, और देश कुछ नहीं है, और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है सो हम हैं, या हमारे घर वाले है, या पैसा है, या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है। बेटे ऐसे मत करना, बस और कुछ कहना और तो कुछ ही नहीं कहना। अगर आप सुन सके तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना, और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर